प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Strike Monchanishi Kendriya Hapangi Phone Manai Srangshali Dipura New Delhi ni Fashi Ramra Thabu Bakra Agini 27 Zapanga 28 February Shamani Telapura ni Hatai Gotoro Shamsar Zamani Hunger Strike Monjo Phaipo Manjamani Loksaha Bakra Project Shunno Atum Sakir Phone Flight Delhi ni Shimi Nobile Phone Mani Delhi ni Fashi Ramra Thabu Bakra अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो चले गए स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Strike Monchanishi Kendriya Hapangi Phone Manai Srangshali Dipura New Delhi ni Fashi Ramra Thabu Bakra Agini 27 Zapanga 28 February Shamani Telapura ni Hatai Gotoro Shamsar Zamani Hunger Strike Monjo Phaipo
अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। हांगार स्ट्राइकनि मन्चनि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लांनो खाबु बांग्रा आदिनि साथाय जापान गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि तेलेपुरानि हाथाय गतर संसार रोजाबानि हांगार स्ट्राइक मन्च फाइबो मानजामानि लोकजाखा उबाग्रा प्रदुप्ति शून्य आतंकसाके फन फ्लाइट दिल्लीनि सिमि नदिरेखा फन मानै दिल्लीनि फारसे लांनो खाबु बांग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई
सोल्यूशन नहीं मिलता हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। स्ट्राइक मञ्चनिसिमनि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लामनो खाबुबांग्रा आदिनि 27 जापां गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिमनि दैलापुरानि हाथाय गतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिब मानजामानि लोकजाखा गोबांग्रा प्रदुत्ति शून्य आतंकसाके फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमि नबिलेखन फन मानि दिल्लीनि फारसे लामनो खाबुबांग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग को राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता।
लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज त्रिपुरा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike মঞ্চলে শিবির কেন্দ্রীয় হাফাংয়ে ফোন মানাই স্রাংশালে দ্বীপর নিউ দিল্লিনি ফাঁসি লামরে খাবো বাকরা আদিনে 27 জাপা কাহাই 28 ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শিবির তেইলাপুরানি হাতে গতর সংসার জার্মানি হাঙ্গার স্ট্রাইক মঞ্চ ফাইব মানজামানি লোকজাখা ওবাগরা প্রযুক্তি শূন্য আতম সাকিয়ে ফোন ফ্লাইকে দিল্লিনি শিবির নদীলেতে ফোন মানি দিল্লিনি ফাঁসি লামরে খাবো বাকরা अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था। और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन त्रिपुरा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में त्रिपुरा लोग रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज त्रिपुरा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike মঞ্চলে শিবির কেন্দ্রীয় হাফাংয়ে ফোন মানাই স্রাংশালে দ্বীপর নিউ দিল্লিনি ফাঁসি লামরে খাবো বাকরা আদিনে 27 জাপা কাহাই 28 ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শিবির তেইলাপুরানি হাতে গতর সংসার জার্মানি হাঙ্গার স্ট্রাইক মঞ্চ ফাইব মানজামানি লোকজাখা ওবাগরা প্রযুক্তি শূন্য আতম সাকিয়ে ফোন ফ্লাইকে দিল্লিনি শিবির নদীলেতে ফোন মানি দিল্লিনি ফাঁসি লামরে খাবো বাকরা अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है
मैं वो सामने रखूँगा, उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। हांगार स्ट्राइक मञ्चनिश्चिनि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि त्रिपुरा निउ दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा आदिनि 27 जापा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि तेलेंगानानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिब मानजमानि लोकजाखा बुबाग्राफोर दुखि शून्य आतंकसाके फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमि योगिलेखा फन मानि दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा। अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा, और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा, उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं,
मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। स्ट्राइकिं मञ्चनि सिङै केन्द्रीय हाफांनि फरमानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा आदिनि साथाय जापा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिङै दैलापुरानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिबो मानजामानि लोकजाखा बुबाग्राफोर दुर्बिसन्न आतंकसाके फुन फ्लाइके दिल्लीनि सिङै नदिलेपुरा फरमानि दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा। अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है,
किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike im अनसलिस्टनि केन्द्रीय हाफांनि फरमानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुमाग्रा आदिनि साथाय जाखा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि तेलेंगानानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मन्च फालिब मानजमानि लोकजाखा उगाग्रा प्रदीप शून्य आतंकसाखिया फुन फ्लाइका दिल्लीनि सिमी नबिलेखा फरमानि दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुमाग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था। और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग को राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike im अनसलिस्टनि केन्द्रीय हाफांनि फरमानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुमाग्रा आदिनि साथाय जाखा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि तेलेंगानानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मन्च फालिब मानजमानि लोकजाखा उगाग्रा प्रदीप शून्य आतंकसाखिया फुन फ्लाइका दिल्लीनि सिमी नबिलेखा फरमानि दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुमाग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। स्ट्राइक मञ्चनिसिमी केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लांनो खाबु बांग्रा आगिनि 27 जापान गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिमी तेलेंगुरानि हाथाइ गतर संसार रोजाबानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिबो मानजामानि लोकजाखा गोबाग्रा प्रदीप शून्य आतंकसाके फन फ्लाइटे दिल्लीनि सिमी नोटिफिकेशन फन मानि दिल्लीनि फारसे लांनो खाबु बांग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा, और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग
खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। स्ट्राइक मञ्चनिस्नि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांशालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा आगिनि साथाय जापा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि तेलेंगानानि हाथाय गतर संसार रोजाबानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिबो मानजामानि लोकजाखा बुबाग्राफोर दुर्गि शून्य आतंकसाके फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमि नबिलेतिर फन मानै दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा। अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में
चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। हांगार स्ट्राइकिं मंचनि सिंनि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा आदिनि 27 जापा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिंनि तेलेपुरानि हाथाइ गतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिबो मानजेमानि लोकजाखा बुबाग्रा प्रदुप्ति शून्य आतंकसाके फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमी नगिलेपुरा फन मानि दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था। और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। हांगार स्ट्राइकिं मंचनि सिंनि केन्द्रीय हाफांनि फन मानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा आदिनि 27 जापा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिंनि तेलेपुरानि हाथाइ गतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिबो मानजेमानि लोकजाखा बुबाग्रा प्रदुप्ति शून्य आतंकसाके फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमी नगिलेपुरा फन मानि दिल्लीनि फारसे लामरोखा बुबाग्रा अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था। और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया
कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में तिपरासा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज तिपरासा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। हांगार स्ट्राइक मञ्चनि केन्द्रीय हाफांनि फनमानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लाब्रोखाबोबाग्रा आदिनि साख्लायजाग्रा गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिनि दैलापुरानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फालिब मानजामानि लोकजाखा बोबाग्रा प्रदीप शून्य आतंकसाथिया फन फ्लाइके दिल्लीनि सिमि नबिलेखन फनमानि दिल्लीनि फारसे लाब्रोखाबोबाग्रा। अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा, और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया, और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन तिपरासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में 30 लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। अगर आज त्रिपुरा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike मञ्चनि सिङै केन्द्रीय हाफांनि फरमानै स्रांसालि दिपर निउ दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुबाग्रा आगिनि 27 जापान गाहाय 28 फेब्रुवारि सानबानि सिङै तेलेंगानानि हाथाइगतर संसार रोजाबमानि हांगार स्ट्राइक मञ्च फाइबो मानजामानि लोकजाखा गोबाग्रा प्रदुप्ति शून्य आतंकसक्य फुन फ्लाइके दिल्लीनि सिङै नोटिफिकेशन फरमानि दिल्लीनि फारसे लांनो खाबुबाग्रा। अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे। लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन त्रिपुरा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एडीसी में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है एडीसी से बाहर जहाँ में 30 लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स। इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते हैं। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए। हम वही मांग रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए।
अगर आज त्रिपुरा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike মঞ্চলে শিমি কেন্দ্রীয় হাফাংয়ে ফোন মানাই স্রাংশালে দিবর নিউ দিল্লিनि ফাশে লামরে খাবো বাকরা আদিনে 27 জাপা কাহাই 28 ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শিমি তেলেপুরানি হাতে গতর সংসার জার্মানি হাঙ্গার স্ট্রাইক মঞ্চ ফাইব মানজামানি লোকজাখা গোগাগ্রা প্রযুক্তি শূন্য আতম সাকে ফোন ফ্লাইকে দিল্লিनि শিমি নদীগত ফোন মানি দিল্লিनि ফাশে লামরে খাবো বাকরা अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊंगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन त्रिपुरा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर जहाँ में त्रिपुरा लोग रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स, इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे दो। यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, अगर आज त्रिपुरा उठेगा तो पूरा त्रिपुरा भी उठेगा। थैंक यू। Hunger strike মঞ্চলে শিমি কেন্দ্রীয় হাফাংয়ে ফোন মানাই স্রাংশালে দিবর নিউ দিল্লিনি ফাশে লামরে খাবো বাকরা আদিনে 27 জাপা কাহাই 28 ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শিমি তেলেপুরানি হাতে গতর সংসার জার্মানি হাঙ্গার স্ট্রাইক মঞ্চ ফাইব মানজামানি লোকজাখা গোগাগ্রা প্রযুক্তি শূন্য আতম সাকে ফোন ফ্লাইকে দিল্লিনি শিমি নদীগত ফোন মানি দিল্লিনি ফাশে লামরে খাবো বাকরা अनशन मंच से यहाँ पे आ गए, दिल्ली जाने वाले हैं, क्या बात है? मुझे दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा। उसके बाद देखते क्या होगा। वो किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया है और मैंने भी टाइम मांगा था और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक इसका सोल्यूशन निकालेंगे।
अभी क्या बंद हो गए, चलेगा ये स्ट्राइक या नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटी में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वो वहीं में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया